डॉक्टर के गर्ग मिशन है हमारे नाम है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया वहाँ पे अपना पंजीकरण करा दें। हाइट वेट बीपी वहाँ नापा जा रहा है, वहाँ अपना पंजीकरण करा दें। और विभिन्न रोगों से शुद्ध करके और उसे एल्कलाइन करने की एक मशीन का डिस्प्ले भी है, और ये मशीन के माध्यम से कई रोगों से बचा जा सकता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग देखना चाहें वो इस मशीन को जरूर देखें। और अगर अभी कर ले इसको, ये इधर कर ले, इधर भैया भाई पीछे हटना थोड़ा सा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की ही जरूरत है। ये देखो ये था इसका ऑपरेशन हो चुका है। अभी क्या है कि ये किडनी में कभी स्टोन वगैरह तो नहीं था, और कोई सिस्ट वगैरह तो इसमें नहीं है ना। ये चीज़ छोटी सी चीज़ है, दवाइयों से चली जाती है। ये आपने अल्ट्रासाउंड 1 जुलाई को कराया है ना। तो अभी रुकते हैं, 15 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे। अगर खुद से घुल गई है तो अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इन केस अगर खुद से नहीं घुली है तो फिर हम आपको स्थापना दिवस पर शिविर लगाया गया। कितने मरीजों को देखा गया, दूसरे कितने डॉक्टर साहब बैठे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक पाठक, यूरोलॉजिस्ट। आज बहुत ही अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि मेराकी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक अपनी द्वितीय वर्षगांठ मना रहा है, और आज यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया गया, जिसमें करीब 250 लोगों ने आके अपना चेकअप करवाया, जिसके अंदर यूरोफ्लो, PSA की जांच वगैरह की गई। विभिन्न स्पेशलिटी यूरोलॉजी के अलावा ऑर्थोपेडिशियन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जरी और डेंटिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। ये कैंप लगाने का उद्देश्य एक समाज में एक जागरूकता फैलाना भी है कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, और ये बात वही समझता है जिसको कभी ना कभी कोई रोग होता है और वो अपना दैनिक काम करने में विफल रहता है, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। रोगों का इलाज करना ही स्वास्थ्य नहीं है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले से ही दिनचर्या ऐसी रहे, स्वस्थ रहे। अगर कोई भी बीमारी वगैरह होती है, पहले ही जितना जल्दी उसका इलाज किया जा सके उतना बेहतर रहता है। और उससे पहले भी आता है प्रिवेंशन, जिसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, खान पान, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं। अभी तो बस मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हम पर इतना भरोसा किया। हमने 2 साल में करीब 5000 लोगों का परीक्षण किया है, और लगभग करीब 1500 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन। ये जो नया डिवाइन क्लब पिछले साल 1 जुलाई को आप लोगों के मध्य आया, तो उसमें जो शहर के विभिन्न तबकों के जो लोग थे वो इससे जुड़े। पिछली बार हम लोगों ने 30 लोगों के साथ ये क्लब शुरू किया था,
और डॉक्टर अभिषेक पाठक पहले दिन से ही हमारे चार्टर मेंबर थे। इनकी खुशी जो कि 15 जुलाई को पिछली बार इनका 1 वर्ष हुआ था क्लिनिक का, और इस बार 2 वर्ष पूर्ण करके ये चिकित्सीय के कार्यक्रम में आगरा की जनपद का और आसपास की जनता का बहुत ही सफल और सुनिश्चित इलाज कर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मिराकी क्लिनिक पर डिवाइन द्वारा एक मेडिकल शिविर वृहद आपके लिए आयोजित है, और इस शिविर में प्रातःकाल 9 बजे से ही अपार भीड़ है मरीजों की, और लगभग अब तक हम लोग 150 से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं, और उम्मीद ये है कि शाम तक ये संख्या 250 से पार हो जाएगी। तो ऐसे सफल आयोजन के लिए मिराकी क्लिनिक और डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर उमा पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और रोटरी क्लब ऑफ डिवाइन आप लोगों के मध्य इस तरह के समाज उपयोगी कार्यक्रम लेके आता रहेगा। और आपसे वादा है कि हमने पिछले साल जो कार्यक्रम किए थे उससे ज़्यादा कार्यक्रम करके और समाज के उपयोग के लिए जो भी हमारे पास बन पड़ेगा वो ये क्लब करेगा। एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद। नमस्कार। जी मैम, क्या नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शर्मा। आज के बहुत ही शुभ अवसर पर आज मिराकी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक को पूरे 2 साल हो गए हैं, ये स्थापना दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं मिराकी मतलब किसी भी काम को करना बड़े दिल के साथ में करना और अपनी आत्मा के साथ में, मिराकी का मतलब ये होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने इस क्लिनिक में जो काम किए हैं उसी तरीके से किए हैं, जिससे पूरे जो भी निष्ठा के साथ में एक डॉक्टर की तरह सारे काम जो भी हैं वो हो मरीजों को, जिससे पूरा लाभ हो। और जैसे कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो जैसे कि हमें कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बीमारी में हमारी स्टेज 4 में होता है, हम ज़्यादा बदल नहीं सकते चीज़ों को, क्या कहते हैं, लेकिन हाँ हम अपना सेवा भाव उसमें कर सकते हैं। तो हम मरीज़ को ना कि केवल शुरुआती जब स्टेज होती है उसमें, बल्कि जो स्टेज 4 भी है उसमें भी हम मरीज़ को उसके साथ में उनके साथ में रहते हैं, जिससे कि पूरे हम उसके साथ में उसका मरीज़ का ध्यान रख सकें, मरीज़ को पूरी सेवा कर सकें। और हम ये जानने की उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये जो एज अ डॉक्टरी चिकित्सा जो है ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उसमें शिविर लगाया है, तो उसमें करीब 250 के करीब मरीज़ आए, और हमने देखा कि हर मरीज़ को भले ही कैंप है फिर भी डिटेल में जो ज़रूरत है वो पूरी सारी की सारी चीज़ें बताई गई, जो जांच की ज़रूरत है पूरा काउंसलिंग तक किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लोगों की धारणा है कि कैंप में बस जल्दी जल्दी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मरीज़ को पूरे अच्छे से पूरे जो भी उसको ज़रूरत है, जैसे कि एक नॉर्मल दिन किसी भी मरीज़ को देखा जाता है पूरी फीस के साथ में, वैसे ही आज के दिन हम लोग उसको देख जो कि सारी जांचें हैं और सभी चीज़ को एडवाइस कर रहे हैं, फॉलो अप के लिए भी उनको जो भी है सारी चीज़ों की सुविधा दी जा रही है। और हमने जैसे कि पूरे जो साल में हमारे 5000 के करीब क्या कहते हैं जो मरीज़ देखे, और हमने 1500 के करीब सर्जरियाँ हुई, तो वो चीज़ का हम लोग आगे बढ़ाते हुए नए तीसरे वर्ष में शुभारंभ करते हैं। तो अब हम जो और भी डॉक्टर हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने अपने जो फील्ड के जो है उसके बारे में बताएं, लोगों को अवेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ही एक ऐसा माध्यम है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने मरीज़ों को बताया है, मरीज़ में आते हैं, मरीज़ जानते हैं, इलाज भी जानते हैं, बट उनको सही जानकारी का अभाव रहता है। कभी मरीज़ ये सोचता है कि मैं टुकड़े की जांच करा लूँगा तो कैंसर फैल जाएगा, या कोई मन में धारणा है कि नहीं ऐसा नहीं कराना। लेकिन जब वो कैंसर में एक ऐसा स्पेशलिटी होती है कि जब एक स्टेज पे इलाज होता है तो उसका इलाज का जो फ़ायदे हैं वो अलग होते हैं, मरीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हम इलाज को लास्ट स्टेज पे करवाएं और शुरुआती फर्स्ट स्टेज पे आए तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। फिर अगर हम लास्ट स्टेज में कराएंगे तो हम ज़्यादातर यही देखेंगे, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इलाज जो कैंसर है लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं है। जबकि अगर हमें शुरुआती में आए तो उसमें जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतर है।
आजकल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी विद रेडियोथेरेपी सारी चीज़ों के साथ में इलाज जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया। तो क्या कहते हैं, हमें ये सभी को जागरूक करना है, सभी जितने भी हमारे इतने ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं और जितने ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो देख के वो ख़राब लगता है कि जब हम कुछ उनको ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। तो इलाज से बेहतर है कि बचाव। पहले हमें कि हम उस स्टेज पे आ जाएं कि वो बीमारी होने से पहले या शुरुआती स्टेज में हमें बीमारी का पता चल जाए, तभी हम उसको उचित रूप से इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एमन अकरम और मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूँ। मैं यहाँ मेराकी क्लिनिक में आज आए हैं क्योंकि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और पेशेंट्स काफ़ी देख रहे हैं। काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं आ रही हैं। दोबारा से बोलूं क्या? फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एमन अकरम और मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूँ। आज हमने यहाँ मेराकी क्लिनिक में एक कैंप लगाया है जिसमें हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं आ रही हैं और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी सारी जागरूकता फैल चुकी है। अब महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में कोई भी अगर परेशानी हो रही है तो वो आ रही हैं चिकित्सक के पास, हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उनको समझ पा रहे हैं। काफ़ी लोगों में खून की कमी है, किसी को कोई और परेशानी है, तो ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज में अब जागरूकता फैल रही है। मेरा यही अनुरोध है सबसे कि जो भी परेशानी हो गर्भवती महिलाओं को या कोई भी महिला को कैसी भी परेशानी हो, मासिक चक्र की कोई भी महिला को परेशानी हो, तो घर में ना बैठें, इस चीज़ को लाइटली नहीं लें। अपने नियरेस्ट जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाएं और सही परामर्श पाएं।